नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 3 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, जब भी हम धान की फसल लगाने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा आती है कि हमें ऐसी कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जो सबसे ज्यादा पैदावार देकर जाती हो, उसके अंदर बीमारियां कम से कम आती हों और पानी की आवश्यकता भी कम से कम पड़ती हो और कम लागत में हमें बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जा सके। तो किसान भाइयों, ऐसी ही 3 वैरायटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और अपनी धान की फसल को लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो धान की फसल है, वो आपको बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन देकर जाएगी किसान भाइयों। तो इन वैरायटी के बारे में किसान भाइयों, मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा कि आप इसकी नर्सरी कब से कब तक डाल सकते हैं, नर्सरी डालने के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी और इन वैरायटियों की जो फसल होती है, वो कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद में हमें कितनी पैदावार देकर जाती है और इन वैरायटी के अंदर कौन-कौन सी बीमारियां आती हैं। पूरी बात करूंगा, पूरी जानकारी दूंगा आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, यदि हम इन तीनों वैरायटियों की नर्सरी डालने के सही समय की बात करें, तो आप इन वैरायटियों को 20 अप्रैल से 20 मई तक कभी भी आप इनकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप 20 अप्रैल से 20 मई तक इनकी नर्सरी डालते हैं, तो आप इन वैरायटियों से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि इन वैरायटियों की नर्सरी डालने के लिए बीज की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इनकी नर्सरी की रोपाई करने की बात करें, तो जब इनकी नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको इनकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि आप 20 से 22 दिन की नर्सरी होने पर इनकी रोपाई करते हैं, तो धान की जो फसल है उसमें फुटाव ज़्यादा होता है, कल्ले अधिक निकलते हैं, फसल के अंदर बीमारी कम आती है और कम से कम लागत में हमारी जो फसल है, वो बहुत ही शानदार होकर चलती है किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों इन वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। यदि उनकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यदि हम इनमें रोगों की बात करें, तो इन वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आते हैं, अर्थात ये रोगों के प्रति सहनशील होती हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं 3 सबसे शानदार वैरायटी के बारे में। तो पहली जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये श्रीराम बायोसीड की है, जो बसंती के नाम से आती है। काफ़ी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि आप इस वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो मार्केट में आते ही आप इस वैरायटी को तुरंत लाकर अपने घर में रख लें किसान भाइयों, क्योंकि इस वैरायटी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि हम दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है कावेरी 468। बहुत ही फेमस वैरायटी है और बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि हम तीसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है जेके सीड की हाइब्रिड 2609। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों और प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भैया, आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी फसल को लगा सकते हैं किसान भाइयों और अपनी धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।